Hello students, today we are going to understand the most common problem and its solution of students in their academic journey. तो बहुत सारे बच्चों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आज इसको समझते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके सल्यूशन को ठीक तरीके से समझें और उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट भी करें अपनी एकेडमिक प्रिपरेशन में। तो प्रॉब्लम क्या है? ड्यूरिंग आवर ऑल द सेशंस, हमारे ये यूट्यूब गो प्रेप के सेशंस हैं या आप जो हमारे गो प्रेप ऐप में सेशंस लेते हो, उसमें एक कॉमन क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन क्या है? जब मैं बोलूँगा तो यू कैन एबल टू रियलाइज एंड रिलेट ऑल्सो। वो ये है कि जब टीचर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन क्लास की बात हो या गो प्रेप की बात हो, वो जब टीचर एक्सप्लेन करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट तो वो बच्चों के समझ में आ जाता है। पहली क्लास सब कुछ समझ में आ गया, यू हैव मेक द प्रॉपर नोट्स। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करते हो अपने अपने टेक्स्ट बुक से, अपनी अपनी डीपीपी से, अपने अपने कोचिंग के स्टडी मटेरियल से, तो क्वेश्चंस नहीं बनते। अब जब क्वेश्चन नहीं बनते तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। जैसे पहला कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरे को ठीक से समझ आया कि नहीं, दूसरा उन टीचर ने ठीक से समझाया कि नहीं, और एक चीज़ सेल्फ जजमेंट कि आप अपने आप को जज करते हो, यार मेरी समझ में नहीं आया, उसके तो समझ में आ गया। तो ये प्रॉब्लम मोर और लेस सभी बच्चों की है। अब इसका सोल्यूशन क्या है और ऐसा क्यों होता है? क्या टीचर में प्रॉब्लम है? क्या उस कॉन्सेप्ट जिस बुक में एक्सप्लेन किया है जो आप पढ़ रहे हो उसमें प्रॉब्लम है, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है? कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है जिससे वो न्यूमेरिकल नहीं बने। तो आज समझते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है और इसका क्या सोल्यूशन है। अब प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तीन चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, ड्रीम। जब आप IITian बनना चाहते हो तो ये आपका ड्रीम है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोल। एक बार आपका ड्रीम है, IITian बनना ड्रीम है, वो गोल नहीं है। उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करना गोल है। उस गोल के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि वो करना क्यों चाहते हो, और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? वो है रीजन। और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो रीजन है कि व्हाई यू वांट टू बिकम ए IITian। अगर आपके पास प्रॉपर रीजन नहीं है तो वो न्यूमेरिकल फिर भी सॉल्व नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी अच्छी तरह पढ़ो। इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरा कज़न है, 4 to 5 years बैक जब मैं उससे मिला था तो आई टोल्ड हिम कि यार तेरा वेट बहुत ज़्यादा है। ही वॉज 120 kg, काफ़ी मोटा, हेल्दी। तो ही रिप्लाइड कि मैं अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मेरा वेट कम हो जाए। फिर 2-3 महीने के बाद जब मैं मिला तो वो वैसा का वैसा ही था, करेक्ट। और 3 years तक उसने थोड़ा बहुत ट्राई किया, प्रैक्टिस की कि वेट कम हो जाए, बट वेट कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही चला गया। सडनली उसे कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आए। अब वो डॉक्टर के पास गया, एंड ट्रस्ट मी, जब डॉक्टर ने मेडिकल के लिए बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, उन्होंने उसके टेस्ट लिखे तो टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आई। तो डॉक्टर ने उसको सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि जल्दी से वेट कम कर लो नहीं तो गए। एंड विद इन 40 days ऑफ टाइम ही रिड्यूसेस ऑलमोस्ट 25 kg। द आंसर इज वाई, क्यों, कैसे? क्योंकि अब उसके पास रीज़न था। अगर वेट कम नहीं किया तो गए, लेकिन उससे पहले कोई रीज़न नहीं था। लोग बोल देते थे हाइयर वेट है, सुन लिया। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत हैवी हूँ, सुन लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर इज़ नो रीज़न। तो इफ़ यू वांट टू बिकम ए IITian तो ये रीज़न जब तक सॉलिड नहीं होगा वो न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। अब आते हैं कि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम कहाँ से आती है और ये रीज़न का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन की भी आती है कि मान लेते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है क्लास में। आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपने pH पढ़ा और आप आए, आपने पी बहादुर उठाई, पहली प्रॉब्लम आयोनिक इक्विलिब्रियम की सॉल्व करनी स्टार्ट की। पहला क्वेश्चन था, ईजी था, हो गया। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, नहीं हुआ। अब यहाँ रीज़न है। अब अगर रीज़न है सॉलिड कि मुझे IITian बनना है, मुझे IITian क्यों बनना है आपको पता है, तो आप उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के साथ लड़ोगे। लेकिन अगर रीज़न सॉलिड नहीं है तो न्यूमेरिकल के साथ नहीं लड़ोगे, रीज़न को आइडेंटिफाई करोगी कि यार टीचर ने सही नहीं पढ़ाया था, या फिर शायद मुझसे नहीं हो पा रहा है, यार इतना बोरिंग लग रहा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा नहीं है या फिजिक्स ही सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, चलो कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ और जंप कर जाते हैं। ये जंप करने की जो आदत है वो सिर्फ एक वजह से है कि आपके पास कोई वैलिड और सॉलिड रीज़न नहीं है। सो फाइंड आउट योर रीज़न बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो जब रीज़न मिलेगा बड़ा तो आई एम 100% श्योर कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे तो वो राइट अप्रोच की तरफ मूव करोगे। अब आप सोल्यूशन की तरफ मूव करोगे कि क्या सोल्यूशन है, तब आप राइट प्रेडिक्शन
और राइट एक्सपेक्टेशन, ये दोनों सेट करोगे। अब राइट एक्सपेक्टेशन क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उसको आपने पढ़ाया और वो घर गए, उन्होंने डीपीपी स्टार्ट की और सारे क्वेश्चन हो गए, ऐसा आप सोचते हो? तो मैं आपको आंसर देता हूँ, दैट इज सिंपली इम्पॉसिबल। आई टॉट मैनी गुड रैंकर इन IIT एज वेल एज ओलंपियाड, और मेरे इस टीचिंग करियर में मैंने ऐसा स्टूडेंट ही नहीं देखा कि जिसको आपने थ्योरी पढ़ाई, घर गया, क्वेश्चन सॉल्व किया और हो गया, होता ही नहीं है। ना पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप उस न्यूमेरिकल के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप कोशिश करना है इसको सॉल्व करने के लिए। कोई क्वेश्चन आपसे अटक गया और नहीं हुआ, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन ईयर 2005 एक आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन ऐसा था कि वी आर इन कोटा, तो हम करीब 40 to 50 टीचर्स थे और वी आर गोइंग टू ट्राई द सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो किसी न्यूज़पेपर में सोल्यूशन जाना था 7 o'clock तक, और 6:30 तक हमसे हुआ ही नहीं, और सारे टीचरों से नहीं हुआ। हम सोच ही नहीं पा रहे थे, हम सब ने ये प्रूव कर दिया कि क्वेश्चन सही नहीं आया, पूछा है क्यों, ट्रिक वो क्लिक ही नहीं किया कि क्वेश्चन कैसा होना था। सडनली एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे के आया था वो आ गया कि हमें सॉल्यूशन दे दो सर। हमने कहा हमसे तो क्वेश्चन ही अभी पूरे नहीं हुए। तो मैंने उससे पूछा तुझसे ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या? उसने कहा सर मेरी ठीक से समझ नहीं आया, बट मैंने ऐसे ऐसे किया। तो जब उसने बोला ऐसे ऐसे किया, देन आई रियलाइज गया ऐसा हो सकता है। और इतने सारे टीचर्स, हमसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ, और वो मुझे आज तक याद है कि उसका क्या मेथड था और वो हमसे क्यों नहीं हुआ। तो जब कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल नहीं होता और आपके पास एक सॉलिड और बड़ा रीज़न होता है टू बिकम ए IITian, तो क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा होगा। आप सोच रहे होगे, आप कहीं भी जाओगे आप सोचोगे यार वो न्यूमेरिकल था, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल था। यू स्पेंड द टाइम विद द न्यूमेरिकल। जितना टाइम स्पेंड करते हो, जितनी चीज़ें सोचते हो, वो एक न्यूमेरिकल आपको कई कॉन्सेप्ट सिखाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल पेन। ये पेन तब बच्चे लेंगे, ये पेन तब आप लोगे जब रीज़न बड़ा होगा। अब अगर रीज़न ही नहीं है तो ये पेन कोई लेगा? वो तो अपने कंफर्ट से निकलना ही नहीं चाहेगा। उसको तो यार केमिस्ट्री सही नहीं, चलो फिजिक्स पढ़ लेते हैं, फिजिक्स में ये प्रॉब्लम आ रही, चलो मैथ्स पढ़ लेते हैं। पढ़ तो रहे ना, घर वालों को लग तो रहा है पढ़ रहे हैं, बट रीज़न नहीं है। सो द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर रीजन एंड वर्क ऑन इट। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये काम आप जरूर करोगे, और कम से कम इस वाली लाइन से अब अगली लाइन की तरफ हम मूव करेंगे। थैंक यू।